गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लोचन कंप्यूटर पे। तो आप सभी का स्वागत है। तो जल्दी से आप सभी बच्चे क्लास से जुड़िए ताकि क्लास को कंटिन्यू किया जाए। तो जो भी बच्चे क्लास से जुड़ चुके हैं, आप सभी बच्चे क्लास को शेयर कर दीजिए ताकि और भी साथी और भी बच्चे इस क्लास को ज्वाइन कर सकें। तो जो भी बच्चे ट्रिपल सी और ट्रिपल सी प्लस नवंबर या दिसंबर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आप सभी के लिए जो ये सीरीज है वो काफी इंपॉर्टेंट है। तो इस सीरीज में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे हैं जो कि आपके एग्जाम्स के लिए काफी महत्वपूर्ण रहेगा इसमें। तो आज की क्लास में हम 25 अति महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर को हम डिस्कस करेंगे। जो भी बच्चे क्लास में पहली बार आए हैं, अगर आपने प्रीवियस क्लास अगर आपने नहीं देखा, प्रीवियस क्लास आप सभी जरूर देख लीजिएगा। प्रीवियस क्लास भी आप सभी के एग्जाम्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। प्रीवियस क्लास को देखने के क्लास के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक ऐड कर दिया गया है, वहां से जाके आप सभी प्रीवियस क्लास को देख सकते हैं। और दूसरा तरीका है कि हमारे चैनल पे जाइए, प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पे आपको ट्रिपल सी नवंबर दिसंबर के एग्जाम के नाम से आपको प्लेलिस्ट मिलेगा, वहां से आप क्लासेज को प्रीवियस क्लास को देख सकते हैं स्टूडेंट। तो जल्दी से आप सभी बच्चों को क्लास से जुड़ जाना है। अगर किसी तरीके की अगर आपको डाउट्स है तो आप हमसे कॉन्टेक्ट कीजिए व्हाट्सएप पे, आपको हम जरूर सहायता करेंगे स्टूडेंट। तो जल्दी से आप सभी बच्चों को क्लास से जुड़ जाना है। अगर हमारे पीडीएफ को आप लेना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिए। टेलीग्राम पे हम पीडीएफ को प्रोवाइड करते रहते हैं, नोट्स प्रोवाइड करते रहते हैं ताकि आप सभी को ट्रिपल सी एग्जाम में हेल्प मिलता रहे। तो उसके लिए आपको टेलीग्राम ज्वाइन करना होगा, जो कि क्लास के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। ठीक है, तो सभी बच्चों को क्लास से जुड़ जाना है। और स्टूडेंट जो भी बच्चे ट्रिपल सी के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं नवंबर या दिसंबर के जो बच्चे हैं, आप सभी रेगुलर क्लासेज हमारी रात के 8 बजे क्लास ज्वाइन कीजिए। आपके एग्जाम्स के लिए काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमारी जो कंटेंट होता है रिसर्च बेस्ड कंटेंट आप सभी को हम प्रोवाइड करते हैं ताकि आपको 101% आपको ट्रिपल सी एग्जाम में हेल्प मिलती है। स्टूडेंट आप सभी परेशान ना होइए, आप हमसे क्लास से जुड़िए और कंटिन्यूअस क्लास में बने रहिएगा लास्ट तक। एक एक क्वेश्चन जो है आप सभी को बी केयरफुली पढ़ना है। लाइव चैट में आपको जवाब देना है क्वेश्चन का आंसर का। ठीक है, तो जल्दी से आप सभी बच्चे क्लास से जुड़िए ताकि क्लास को कंटिन्यू किया जाए। तो गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी? गुड इवनिंग, कैसे हैं? उम्मीद करता है आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अपने एग्जाम की तैयारी आप सभी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी के। सभी बच्चे क्लास से जुड़ चुके हैं, और जो बच्चे अगर क्लास से जो जुड़ गए हैं, आप सभी बच्चे क्लास को जरूर शेयर कीजिए ताकि और भी बच्चों को इस क्लास से हेल्प मिल सके, जो बच्चे ट्रिपल सी नवंबर और दिसंबर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास का जो पहला प्रश्न है आपके स्क्रीन पर। पहला क्वेश्चन है स्टूडेंट कि स्क्रीन पर प्रदर्शित होने वाले सिंगल डॉट को क्या कहते हैं। क्वेश्चन है कि द सिंगल डॉट डिस्प्ले ऑन द स्क्रीन इज कॉल्ड। बताना आप सभी को क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का करेक्ट ऑप्शन क्या हो सकता है, क्योंकि ऑप्शन नंबर जो ए है आपका सेल है, ऑप्शन में जो बी है पिक्सल है, ऑप्शन में जो सी है एलिमेंट है, ऑप्शन में जो डी है नॉन ऑफ दीज है। आप मेरे प्यारे साथियों को बताना है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का करेक्ट ऑप्शन क्या हो सकता है। ऑप्शन में जो बी है आपका करेक्ट आंसर हो जाता है पिक्सल। तो जिस बच्चे ने ऑप्शन नंबर बी बताया उनका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन थोड़ा बड़ा स्टूडेंट, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन एक व्हाट्सएप सेवा है। बताना आप सभी को। क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फ्लोइंग इज अ व्हाट्सएप सर्विसेज। मेरे प्यारे साथियों, क्वेश्चन नंबर 2 का करेक्ट ऑप्शन आप सभी साथियों को बताना है। बताइए। ऑप्शन में जो बी है आपका करेक्ट आंसर होता है इंस्टेंट मैसेजिंग। ठीक है, व्हाट्सएप जो सर्विसेज प्रोवाइड करता है वो इंस्टेंट मैसेजिंग के लिए प्रोवाइड करता है। तो जिस बच्चे ने ऑप्शन नंबर बी बताया उनका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की स्थापना किस वर्ष हुई थी। आप सभी साथियों को बताना है कि द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाज एस्टैब्लिश्ड इन व्हिच ईयर। बताइए आप सभी, एआई जो है वो किस वर्ष को में स्थापना हुआ था एआई का, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। आप सभी साथियों को बताइए। आज जो भी बच्चे क्लास से जुड़ चुके हैं, आप सभी बच्चे क्लास के लास्ट तक बने रहिएगा स्टूडेंट। आपके एग्जाम्स के लिए एक एक क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण है, तो एक भी क्वेश्चन को आपको मिस नहीं करना है। बी केयरफुली क्वेश्चन को पढ़िए, क्वेश्चन को समझिए, उसके बाद ही आप सभी सही ऑप्शन का चयन कीजिए लाइव सेक्शन में, ताकि स्टूडेंट ये प्रैक्टिस क्लास है। जितना प्रैक्टिस आप अगर सही से करेंगे उतना ही आपको ट्रिपल सी एग्जाम में बेनिफिट्स मिलेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 का करेक्ट ऑप्शन आप सभी को बताना है। तो ऑप्शन नंबर जो बी है आपका करेक्ट आंसर होता है 1956 में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की स्थापना की गई थी इसमें। ठीक है, अगला क्वेश्चन है जो कि आरटीजीएस किस वर्ष शुरू किया गया था। आप सभी बच्चों को बताना है कि आरटीजीएस जो है आपका ट्रांसफर का एक मेथड है। आरटीजीएस हम मनी ट्रांसफर के मेथड को यूज करते हैं, जैसे हमारा एनईएफटी है। तो आरटीजीएस का जो लॉन्च कब किया गया था आप सभी साथियों को बताना है। जो भी हम मोबाइल बैंकिंग से ट्रांसफर करते हैं तो हमारा आरटीजीएस से करते हैं, एनईएफटी से करते हैं, आईएमपीएस से करते हैं। ठीक है, इस आरटीजीएस को कब लॉन्च किया गया था आप सभी साथियों को बताना है। बताइए, ये बैंकिंग से रिलेटेड है स्टूडेंट क्वेश्चन, तो आप सभी साथियों को बताना है क्वेश्चन नंबर 4 का
करेक्ट ऑप्शन क्या हो सकता है? ऑप्शन में जो सी है आपका करेक्ट आंसर हो जाता है 2010। 2010 में आरटीजीएस को लाया गया था, क्योंकि स्टूडेंट आरटीजीएस में ट्रांसफर करने के लिए 2 लाख आपको मिनिमम होना चाहिए, तभी आप आरटीजीएस में ट्रांसफर कर सकते हैं। 2 लाख से आपको कम करना है तो उसके लिए आपको एनईएफटी का यूज करना होता है। ठीक है, एनईएफटी का मेथड दिया गया है। ओके, तो आरटीजीएस किस बार शुरू किया था, इस क्वेश्चन था हमारा, जो कि 2010 में आरटीजीएस को शुरू किया गया था। अगला क्वेश्चन तरह बड़ा स्टूडेंट, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी प्रमुख विशेषताएं हैं आप सभी बच्चों को बताना है। निम्नलिखित में से कौन सी प्रमुख विशेषताएं ई संजीवनी में शामिल नहीं है, आप सभी साथियों को बताना है। तो विच मेजर फीचर among the following are not included in ई संजीवनी। बताइए मेरे प्यारे साथियों, क्वेश्चन नंबर 5 का करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। जल्दी जल्दी आप सभी क्वेश्चन का जवाब देते चलिए लाइव सेक्शन में। बताइए क्वेश्चन नंबर 5 का करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। तो ऑप्शन में जो बी है आपका करेक्ट आंसर हो जाता है टेलीपैथी। तो जिस बच्चे ने ऑप्शन नंबर बी बता दिया है उनका सही जवाब है। अगले क्वेश्चन का बड़ा इशू है। अगला क्वेश्चन है कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में माइनर का क्या मतलब होता है। व्हाट डज मीन बाय अ माइनर इन ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। मेरे प्यारे साथियों, क्वेश्चन नंबर 6 का करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। पहले आप सभी क्वेश्चन जब आप समझ गए हैं तो पहले आप उसको ऑप्शंस जितने भी हैं, ऑप्शन ए बी सी डी है, उसको भी पढ़ लिया करें, उसके बाद ही आप सभी ऑप्शंस का चयनित करें। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 का करेक्ट ऑप्शन आप सभी साथियों को बताना है। बताइए, तो ऑप्शन में जो सी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर आता है टू बिल्ड द ब्लॉकचेन ऑफ रिकॉर्ड्स दैट फॉर्म द बिटकॉइन लेजर। तो जिस बच्चे ने ऑप्शन वगैरह सी बता दिया है उनका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन तरह बड़ा इशू, अगला क्वेश्चन है कि इंस्टाग्राम पर कितने सेकंड का वीडियो अपलोड किया जा सकता है। बताना है मेरे प्यारे साथियों। क्वेश्चन है कि हाउ मेनी सेकंड्स ऑफ वीडियो कैन बी अपलोडेड ऑन इंस्टाग्राम। इंस्टाग्राम सभी बच्चे यूज करते हैं और इंस्टाग्राम पे हम कितने सेकंड्स का वीडियो अपलोड कर सकते हैं, आप सभी साथियों को बताना है। बताइए आप सभी, क्वेश्चन नंबर 7 का करेक्ट ऑप्शन क्या हो सकता है। तो ऑप्शन में जो डी है आपका करेक्ट आंसर आता है 60 सेकंड्स का आप वीडियो को अपलोड कर सकते हैं इंस्टाग्राम एप्लीकेशन पे। ओके, तो जिस बच्चे ने ऑप्शन नंबर डी बताया उनका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है कि वर्डप्रेस क्या है। आप सभी साथियों को बताना है कि वर्डप्रेस क्या है। बताइए मेरे प्यारे साथियों कि वर्डप्रेस क्या है, आप सभी को बताना है। बताइए क्वेश्चन नंबर 8 का करेक्ट ऑप्शन क्या हो सकता है। वर्डप्रेस क्या है। तो ऑप्शन में जो बी है आपका करेक्ट आंसर आता है कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम है। वर्डप्रेस को जिसमें हम लिब्रे ऑफिस राइटर की हम बात करते हैं, तो लिब्रे ऑफिस राइटर जितने भी आपके उसमें वर्क होता है वो आपका क्या होता है, कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम होता है, जिससे हम यूज करते हैं लिब्रे ऑफिस राइटर को। ठीक है, क्या यूज करते हैं, लिब्रे ऑफिस राइटर को हम यूज करते हैं। ठीक है, उसके दूसरा आपका जो सॉफ्टवेयर हो जाता है वो एमएस वर्ड हो जाता है। ठीक है, जो कि हमारा एमएस ऑफिस जो प्रोवाइड करता है, जो कि एमएस ऑफिस एमएस जो है माइक्रोसॉफ्ट कंपनी प्रोवाइड ये सॉफ्टवेयर करती है। ये एक पैकेज है एमएस वर्ड का। ये है लिब्रे ऑफिस का जो पैकेज है, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है गूगल पे। तो वहां पे आपको लिब्रे ऑफिस राइटर का हम यूज करते हैं वर्डप्रेस में। ये दो है वर्डप्रेस का सॉफ्टवेयर का यूज करते हैं, और भी बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं जो कि अलग अलग तरीके से यूज होता है, लेकिन सबसे ज्यादा फेमस जो सॉफ्टवेयर है वो एमएस ऑफिस है, दूसरा आपका लिब्रे ऑफिस है। ठीक है, तो वर्डप्रेस हमारा क्या होता है, लिब्रे ऑफिस राइटर और एमएस ऑफिस एमएस वर्ड। ओके, तो ऑप्शन में जो बी है आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। आई होप आप ये क्वेश्चन में जो 8 है आप क्लियर समझ पाए होंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं स्टूडेंट। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर जो 9 है, ई स्कैन निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। आप सभी साथियों को बताना है कि ई स्कैन इज रिलेटेड टू व्हिच ऑफ द फॉलोइंग। बताइए मेरे प्यारे साथियों, क्वेश्चन नंबर 9 का करेक्ट ऑप्शन क्या हो सकता है। तो ऑप्शन में जो ए है आपका करेक्ट आंसर होता है एंटीवायरस। ई स्कैन मतलब जो भी आपके सिस्टम में टेम्पोररी फाइल होती है, जितने भी हमारे वायरस होते हैं, उसको क्या करता है, एंटीवायरस क्या करता है, उसको रिमूव करता है। तो उसके लिए हम एंटीवायरस सॉफ्टवेयर का यूज करते हैं अपने सिस्टम में, ताकि हमारा सिस्टम जो है वो टेम्पोररी फाइल से वो भर ना जाए। हमारा रैम जो है वो भर जाता है तो उससे क्या होता है, हैंग होने लगता है। तो उसके लिए हम एंटीवायरस सॉफ्टवेयर का यूज करते हैं, ताकि ऑटोमेटिक वो रिमूव करता रहता है जितने भी हमारे टेम्पोररी फाइलें होती हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन तरह बड़ा स्टूडेंट। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से मोबीविक के संस्थापक कौन है, आप सभी साथियों को बताना है। क्वेश्चन है हु इज द फाउंडर ऑफ मोबीविक अमंग द फॉलोइंग। बताइए मेरे प्यारे साथियों, मोबीविक जो है आपका एक प्लेटफॉर्म है जिसमें आपको रिचार्ज, बिल रिचार्ज, प्रीपेड रिचार्ज, बहुत सारे तरीके की आपको सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है मोबीक्विक में। ठीक है, तो मोबीक्विक का संस्थापक कौन है, आप सभी साथियों को बताना है। बताइए क्वेश्चन नंबर 10 का करेक्ट ऑप्शन क्या हो सकता है। ऑप्शन में जो सी है आपका करेक्ट आंसर आता है बोथ ए एंड
पी, मतलब क्या है, उपसना टाकू भी है और आपका बिपिन प्रीत सिंह भी है जो मोबिक के फाउंडर है, मोबिक्विक के फाउंडर है। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 10 का जो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर जो सी होगा। ओके, अगले क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन में जो 11 है कि निम्नलिखित में से कौन कंट्रोल स्ट्रक्चर और डेवलपमेंट फ्रेमवर्क प्रदान करता है। क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फ्लोइंग प्रोवाइड द कंट्रोल स्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट फ्रेमवर्क। बताइए मेरे प्यारे साथियों कि क्वेश्चन नंबर जो 11 है वो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 11 का क्वेश्चन को समझने के प्रयास कीजिए। क्वेश्चन ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन कंट्रोल स्ट्रक्चर और डेवलपमेंट फ्रेमवर्क प्रदान करता है, बताना आप सभी को। क्वेश्चन नंबर 11 का करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, बताइए आप सभी बच्चे। ऑप्शन में जो ए है आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। ठीक है, ये आपको प्रोवाइड करता है, प्रदान करता है, LAS। ओके, तो जिस बच्चे ने ऑप्शन पर अगर ए बता दिया है उनका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़े स्टूडेंट। अगला क्वेश्चन है कि क्लाउड कंप्यूटिंग में क्लाउड का क्या अर्थ होता है। क्वेश्चन है कि व्हाट डज क्लाउड मींस इन क्लाउड कंप्यूटिंग। बताइए मेरे प्यारे साथियों, जो भी हम क्लाउड की बात कर रहे हैं, तो क्लाउड जो होता है, जितने भी हमारे क्लाउड्स आजकल प्रोवाइड हो रहे हैं, जो कि आप जियो क्लाउड होता है, एक बहुत सारे क्लाउड्स हैं जो कि आपको डाउनलोड करके आप अपने फोटो को या अपने स्टोरेज में जितने भी चीजें हम रखते हैं उसको हम स्टोर करते हैं। तो वो स्टोर किस पे होता है, आपका मेल आईडी पे होता है। ठीक है, उस मेल आईडी पे आप स्टोर करते हैं। तो अगर मान लीजिए कि आपको मोबाइल खो जाता है, तो उसके बाद आप उस मेल आईडी को किसी मोबाइल में ओपन करते हैं, तो आपको जितने भी डाटा आपको स्टोर किया गया होते हैं उस मेल आईडी पे, वो आपका क्या होता है, वो रिकवर हो जाता है। तो हम क्लाउड कंप्यूटिंग की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 12 की बताना है, क्वेश्चन नंबर 12 का करेक्ट ऑप्शन क्या हो सकता है, बताइए। तो ऑप्शन में जो डी है आपका करेक्ट आंसर होता है इंटरनेट। इंटरनेट जो है आपका क्लाउड कंप्यूटिंग कहलाता है, क्योंकि स्टूडेंट इंटरनेट जो है हम अलग अलग नेटवर्क का यूज करते हैं, अलग अलग टेलीकम्युनिकेशन हमारा जो सिम होता है उसका यूज करते हैं, अलग अलग हम जियो फाइबर है जो कि हमारा क्लाउड कंप्यूटिंग का वर्क करता है। तो ये अलग अलग तरीके का है, तो इसलिए आपका जो क्लाउड जो कंप्यूटिंग में क्लाउड का क्या अर्थ होता है, तो उसका अर्थ होता है इंटरनेट। ओके, आई होप आप समझ गए। क्वेश्चन नंबर 12 का जो करेक्ट ऑप्शन होगा, ऑप्शन में जो डी होगा। ओके, अगला क्वेश्चन तरफ बढ़े स्टूडेंट। अगला क्वेश्चन है कि क्रेडिट कार्ड के संस्थापक कौन है। क्रेडिट कार्ड वो होता है स्टूडेंट, क्रेडिट कार्ड आपके बैंक की तरफ से प्रोवाइड किया जाता है। उसमें अगर आपको एक लिमिट दे दी जाती है, जैसा आपका सिविल स्कोर होता है वैसे ही आपको आपको लिमिट दी जाती है। जैसे मान लीजिए सिविल स्कोर आपका अच्छा है तो आपको प्रोवाइड अच्छा दे दिया जाता है, 1-2 लाख का आपको लिमिट दे दिया जाएगा। अगर आप उस लिमिट का प्रयोग करते हैं और टाइमली सब चीज जमा करते हैं, आपको क्या होता है कि आपके बैंक में अकाउंट पैसा भी नहीं है, फिर भी क्रेडिट कार्ड का यूज करके अपने काम को कर सकते हैं। आप उस पैसे को निकाल कर अपना काम कर सकते हैं। उसके बाद आपको टाइमली जमा करना होता है। अगर आप टाइमली जमा करते हैं तो आपका क्रेडिट कार्ड जो है वो आपका लिमिट बढ़ा देता है। ठीक है, बताना आप सभी को क्रेडिट कार्ड के संस्थापक कौन है, आप सभी साथियों को बताना। क्रेडिट कार्ड के रिलेटेड में आप कुछ आपको समझा दिया ताकि आपको बेसिक चीजें जो है आपको पता हो जाए। ठीक है, बताइए क्वेश्चन में जो 13 है, क्रेडिट कार्ड के संस्थापक कौन है, आप सभी साथियों को बताना है, बताइए। ऑप्शन में जो सी है आपका करेक्ट आंसर होता है जॉन्स बेगिंस है। क्रेडिट कार्ड को जो लॉन्च किए थे, जो संस्थापक हैं, वो आपके क्या है, जॉन्स बिगिंस है। ओके, अगला क्वेश्चन तरफ बढ़े। अगला क्वेश्चन है कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में ब्लॉक किस क्रम में जुड़े हुए हैं, बताना आप सभी को। इन ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी ब्लॉक्स आर लिंक्ड इन विच ऑर्डर। बताइए मेरे प्यारे साथियों, क्वेश्चन नंबर 14 का करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। आज जो भी बच्चे हमारे साथ क्लास में जुड़े हुए हैं, आप सभी बच्चों को क्लास के लास्ट तक बने रहना है। आप सभी के लिए काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को हम डिस्कस कर रहे हैं, तो आप सभी को जवाब देना है क्वेश्चन नंबर 14 का करेक्ट ऑप्शन, बताइए। तो ऑप्शन में जो ए है आपका करेक्ट आंसर होता है बैकवर्ड टू प्रीवियस ब्लॉक। तो जिस बच्चे ने ऑप्शन नंबर ए बताया उनका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन तरफ बढ़े। अगला क्वेश्चन है कि यूपीआई के माध्यम से अधिकतम पेमेंट लिमिट क्या है। आप सभी साथियों को बताना है कि द मैक्सिमम पेमेंट लिमिट थ्रू यूपीआई इज। यूपीआई का जो अधिकतम लिमिट है, जो हम ट्रांजैक्शन करते हैं यूपीआई के माध्यम से, जो हम पैसा किसी को ट्रांसफर करते हैं, तो हमारा अधिकतम लिमिट क्या है, आप सभी साथियों को बताना है, बताइए। बताइए मेरे प्यारे साथियों, इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। तो ऑप्शन में जो ए है आपका करेक्ट आंसर होता है 1 लाख। यूपीआई के माध्यम से आप 1 लाख रुपए तक किसी को पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन का बड़ा स्टूडेंट। अगला क्वेश्चन है जो कि क्वेश्चन में जो 16 है कि पीओएस आर्किटेक्चर का परीक्षण करने के लिए कितने घटकों की आवश्यकता होती है। क्वेश्चन है कि हाउ मेनी कंपोनेंट्स आर रिक्वायर्ड टू टेस्ट पीओएस आर्किटेक्चर। बताइए मेरे प्यारे साथियों, क्वेश्चन नंबर 16 का करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। तो ऑप्शन में जो बी है आपका करेक्ट आंसर हो जाता है
थ्री जो होता है आपका क्या होता है, आर्किटेक्चर होता है। ठीक है, कितने घटकों की जरूरत होती है, तो 3 घटकों की आवश्यकता होती है। ओके, अगले क्वेश्चन तरफ बढ़े। इसमें अगला क्वेश्चन है कि लिब्रे ऑफिस राइटर में विजार्ड किस मेनू में पाया जाता है। क्वेश्चन है कि लिब्रे ऑफिस राइटर द विजार्ड फाउंड इन विच मेनू। बताना है मेरे प्यारे साथियों कि विजार्ड जो फाउंड है वो किस मेनू में उपलब्ध होता है, किस मेनू में पाया जाता है। आप सभी साथियों को बताना है। क्वेश्चन नंबर 17 का करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि ऑप्शन में जो ए है आपका करेक्ट आंसर आता है फाइल मेनू में पाया जाता है आपका विजार्ड मेनू। ओके, अगले क्वेश्चन का बड़ा इसमें अगला क्वेश्चन है कि नेटवर्क में बैंडविड्थ का क्या अर्थ होता है। मेरे प्यारे साथियों, व्हाट डज बैंडविड्थ मीन इन अ नेटवर्क। बताना आप सभी को क्वेश्चन नंबर 18 का करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, बताइए। क्वेश्चन नंबर 18 का करेक्ट ऑप्शन आप सभी साथियों को बताना है। ऑप्शन में जो डी है आपका करेक्ट आंसर आता है ट्रांसमिशन एफिशिएंसी ऑफ ए कम्युनिकेशन चैनल। तो जिस बच्चे ने ऑप्शन नंबर डी बताया उनका सही जवाब है। अगले क्वेश्चन का बड़ा इसमें अगला क्वेश्चन है कि ई चेक का क्या अर्थ होता है। व्हाट इज मीन्स बाय ई चेक। बताना आप सभी को ई चेक क्या होता है, बताइए। तो ऑप्शन में जो बी है आपका करेक्ट आंसर होता है इलेक्ट्रॉनिक चेक होता है। ई चेक जो होता है आपका क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक चेक होता है। ओके, तो जिस बच्चे ने ऑप्शन नंबर बी बताया है उनका सही जवाब है। अगले क्वेश्चन का बड़ा इसमें अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प टिप्पणी पॉपअप का हिस्सा नहीं होता है। Which of the following options is not a part of component comment pop-up। बताइए मेरे प्यारे साथियों, क्वेश्चन नंबर 20 का करेक्ट ऑप्शन क्या हो सकता है, बताइए। तो ऑप्शन में जो सी है आपका करेक्ट आंसर आता है रिप्लाई एंड डिलीट कमेंट। जिस बच्चे ने ऑप्शन नंबर सी बताया उनका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है जिसके माध्यम से ईमेल अटैचमेंट के साथ ऑडियो और वीडियो भेजा जा सकता है। बताइए मेरे प्यारे साथियों, क्वेश्चन ये कह रहा है कि हम किस प्रोटोकॉल का यूज करें जीमेल में ताकि हम ऑडियो और वीडियो भी उस मेल पर हम किसी को भेज पाए। बताना आप सभी साथियों को कि कौन से प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है, बताइए। क्वेश्चन नंबर 21 का करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चंस को पहले समझकर ही आपको सही ऑप्शन का चयनित करना है। बताना आप सभी को क्वेश्चन नंबर 21 का करेक्ट ऑप्शन क्या हो सकता है, बताइए। तो ऑप्शन में जो बी है आपका MIME प्रोटोकॉल का यूज किया जाता है। उसमें आप ऑडियो और वीडियो दोनों भेज सकते हैं। ठीक है, तो जिस बच्चे ने ऑप्शन नंबर बी बताया उनका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन का बड़ा इसमें अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर प्रोसेसर द्वारा सूचना में किसे प्रोसेस किया जाता है। विच प्रोसेस इन इंफॉर्मेशन बाय कंप्यूटर प्रोसेसर। बताना आप सभी को क्वेश्चन नंबर 22 का करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। उम्मीद है आप सभी बच्चे इस क्वेश्चन का सही जवाब दे पाएंगे। बताइए मेरे प्यारे साथियों कि इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। तो ऑप्शन में जो डी है आपका करेक्ट आंसर होता है डाटा। ओके, अगला क्वेश्चन है कि व्हाट्सएप ग्रुप में किसी व्यक्ति का उल्लेख करने के लिए इनमें से किस सिंबल का उपयोग किया जाता है। मेरे प्यारे साथियों कि अगर आप ग्रुप में जुड़े हुए हैं, ग्रुप में लगभग 500 आपके मेंबर्स हैं, तो किसी एक मेंबर्स को इंडिकेट करने के लिए आप कौन से सिंबल का यूज करेंगे, आपको इस क्वेश्चन में आंसर ये बताना है। बताइए आप सभी, क्वेश्चन नंबर 23 का करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। तो ऑप्शन में जो बी है आपका करेक्ट आंसर होता है @ का हम यूज करते हैं। उसको हम इंडिकेट कर सकते हैं कि हमने तुम्हारे लिए ये मैसेज भेजा है या आपके लिए मैसेज ये भेजा है। ओके, ताकि वो अगले को भी पता चल सके कि हमारे लिए मैसेज आया हुआ है पर्सनली। ओके, अगला क्वेश्चन का बड़ा अगला क्वेश्चन है कि लिब्रे ऑफिस राइटर में वर्ड काउंट का विकल्प किस मेनू में उपलब्ध है। आप मेरे प्यारे साथियों, क्वेश्चन नंबर 24 का करेक्ट ऑप्शन आपको बताना है कि लिब्रे ऑफिस राइटर में वर्ड काउंट का विकल्प किस मेनू में उपलब्ध है। आप सभी साथियों को बताना है, बताइए। तो ऑप्शन में जो बी है आपका करेक्ट आंसर होता है टूल्स मेनू में आपका उपलब्ध है वर्ड काउंट का आपको ऑप्शन। ओके, अगला क्वेश्चन है कि लिब्रे ऑफिस राइटर में दस्तावेज को प्रिंट करने के लिए निम्नलिखित में से किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है। इन लिब्रे ऑफिस राइटर which shortcut key of the following is used to print a document। बताना है आप सभी साथियों को क्वेश्चन नंबर 25 का करेक्ट ऑप्शन क्या हो सकता है, बताइए। ऑप्शन में जो बी है आपका करेक्ट आंसर होता है Ctrl+P। Ctrl+P से हम किसी भी डॉक्यूमेंट को प्रिंट कर सकते हैं MS वर्ड में या लिब्रे ऑफिस राइटर। ठीक है, तो स्टूडेंट आप सभी को 25 क्वेश्चंस में कितने क्वेश्चंस को आपने सही किया है आप में कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर आप क्लास में पहली बार आए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पे ऑल पे प्रेस कीजिए कि दिन भर कोई भी अगर अपडेट आता है तो चैनल के माध्यम से आप सभी को नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके और आप उससे अपडेट हो सके। ठीक है, और स्टूडेंट जो बच्चे हमारे पास क्लास में पहली बार आए हैं तो आप सभी को एक चीज क्लियर कर दूं कि आप पहले सिलेबस को पढ़ लीजिएगा। स्टूडेंट
सिलेबस के बाद ही आप प्रैक्टिस कीजिएगा। प्रैक्टिस सिलेबस जब तक आप नहीं पढ़िएगा तब तक आपको प्रैक्टिस करने में ज्यादा मजा नहीं आएगा। तो पहले सिलेबस को कवर कर लेना है, इसमें जितने भी टॉपिक्स हैं उस टॉपिक को कवर कर लेना है। टॉपिक्स को कवर करने के बाद जब आप चैप्टर और टॉपिक्स आप कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद आप जब प्रैक्टिस करेंगे आपको काफी बेनिफिट सिंपल से एग्जाम्स में मिलेगा मेरे प्यारे साथियों। और किसी भी तरीके की अगर आपको डाउट है तो आप हमें संपर्क कीजिए, आपको हम जरूर सहायता करेंगे। और हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाइएगा तो ट्रिपल सी बहुत सारी क्लासेज हैं जो कि आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर आपने सिलेबस भी कंप्लीट नहीं किया है, अगर आप प्रैक्टिस भी नहीं करते हैं तो आपका ट्रिपल सी में पास होना काफी मुश्किल हो जाता है। तो आप सभी सिलेबस को साथ पढ़ लीजिए और साथ साथ में आप प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिस करते रहिए। प्रैक्टिस से आपको जरूर कुछ ना कुछ आपको हेल्प मिलेगा ही मिलेगा इसमें। तो आप सभी को रेगुलर क्लासेज रात के 8 बजे क्लास ज्वाइन करना है, जो कि आपको रेगुलर क्लासेज कराई जाती है। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।